जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ, बिना पेन पेपर उठाए मात्र 10 सेकेंड में सोल्व कैसे किया जाता है हर एक मैथ का सवाल। आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है? आप लोग बस देखते जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट्स करने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल परमार मैथ्स पे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल दोस्तों। पहला सवाल क्या है दोस्तों? ये रहा आपका पहला सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल को कितना भी काहे नहीं बढ़ा रहे सवाल, बस उसको अच्छे से समझना है। देखिए, कहता है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। यानी कि कहने का इसका मतलब है, समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी एक परीक्षा हो रहा है, उसमें पास होने के लिए एक विद्यार्थी को कितना परसेंट अंक चाहिए? 36% अंक उसको लाना अनिवार्य है। तो बताइए, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी, यानी कि उसमें से एक विद्यार्थी है 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो इस पूर्णांक परीक्षा की पूर्णांक क्या है दोस्तों? सबसे पहले समझिएगा, उसका जो अंक है, ये देखिए, 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी जो है 35 अंकों से फेल हो गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब उसे 35 अंक मिल जाते दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, 35 अंक अगर उसको मिल जाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 190 और 35 कितना होता है दोस्तों? 225 होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, 225 होता है। क्या होता है? 225 होता है। 225। देखिए दोस्तों, जब उसको 35 अंक और मिल जाता, अगर मिल जाता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। और वो 36% के क्या हो जाता? बराबर हो जाता। यही पूछ रहा है ना। अब ऊपर वाला लाइन पढ़िए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कितना अंक चाहिए? 36% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन एगो विद्यार्थी है बाबू, वह 190 अंक लाता है और 35 अंक से फेल हो जाता है। जब उसे 35 अंक मिल जाता तो वो किसके बराबर हो जाता? कहिएगा सर, 36% के बराबर हो जाता। बिल्कुल राइट। यानी लिख सकते हैं इसको, 36% बराबर कितना? 225। तो पूछ क्या रहा है? इस परीक्षा के पूर्णांक, यानी 100% पूछ रहा है। तो यानी कि इस परीक्षा का 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 225/36 गुना कितना हो जाएगा? 100। कटा लीजिए इसको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। इसको मैं दो तरीका से बताऊंगा, एक तरीका से और बताऊंगा। देखिएगा, चार, 4 नंबर 36, 25 नंबर 225 कट गया, 25 चौके 100 और 25 में 25 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 625। अब देखिए दोस्तों, 625 किस ऑप्शन में है? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इस सर ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। इसको नोट्स जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी विद्यार्थी है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इसको नोट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। ताकि आप देखो तो इसको आपका काम आ जाए, बहुत काम आए, ठीक है? देखिए, मान लीजिए ये जो हमारा किसी परीक्षा का जो उत्तीर्ण होने का अंक है, पूर्णा मान लीजिए पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक 625 है। कितना है? 625। अब कह सकते हैं इसको कि 36% अंक प्राप्त करने के लिए, देखिए अगर बस ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, 36% अंक प्राप्त करने के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अवश्य प्राप्त करने चाहिए। और 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से असफल हो गया। तो लिख सकते हैं 635 का बस इसको 36% निकाल दीजिए। कितना आ जाता है दोस्तों? कटा लीजिए। 9 चौके 36, 25 चौके 100। अब 25 में 25 से भागा कीजिएगा तो कट जाएगा आपका 25 बार में 625। और 25 नंबर हो जाता है 225। अब बताइए दोस्तों, जब ये 225 आया और इसी 225 में से बस कुछ नहीं करना है, 190 अंक घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 35 अंक, यानी असफल वाला आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर जो है, मैं जो पहला वाला बताया एकदम ट्रिकी मेथड, कुछ नहीं करना है। 190 अंक प्राप्त किया है, 35 अंक इसमें जोड़ देंगे और 36% के बराबर हो जाएगा। 100% निकाल देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, ठीक है? चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जितने भी छात्र हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों, तो अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं भी है, जो भी स्टडी ग्रुप है, उसमें आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए पूछा गया सवाल, यूपी पुलिस 2013 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इस प्रकार का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैं ये सवाल आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। सवाल को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा, एकदम 10 सेकंड में बनाएंगे हम लोग। देखिए, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है, देखिए एकदम कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन समझिएगा। एक व्यक्ति जो है बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापिस आता है। देखिए, एक व्यक्ति है जब घर से वो चलता है तो पैदल बाजार जाता है, लेकिन वापस कैसे आता है, ऑटो से आता है। इस यात्रा में उसे 90 मिनट लगे, कितना लगे, 90 मिनट लगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। दोनों ओर मतलब पैदल जो गया था, अगर इस तरफ से भी ऑटो जाता, घर से भी ऑटो से जाता और वापस भी ऑटो से आता तो उसको कितना लगता, 30 मिनट। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो इसे कितना समय लगता। देखिए समझने की कोशिश किया, कुछ नहीं किया है, बस समझिएगा। अब समझिए, ऑटो से वापिस आता है और पैदल जाता है, दोनों मिला के समय उसको कितना लगा, 90 मिनट। चलो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 90 मिनट लगता है। चलिए, अब वह सिर्फ ऑटो से जाता और आता दोनों तरफ तो उसको कितना लगता, 30 मिनट। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो कितना समय लगता। अब बताइए दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यदि वह व्यक्ति, यहाँ पढ़िए, ये वाला सवाल पढ़िए, यहाँ पर समझिएगा। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगता। तो बताइए दोस्तों, उसको एक ओर जाने में कितना लगता, एक तरफ जाने में ऑटो से उसको कितना लगता, 15 मिनट लगता। दोस्तों लगता कि नहीं लगता, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वह दोनों तरफ जा रहा है तो उसको 30 मिनट लग रहा है, तो एक तरफ जाएगा तो उसको 15 मिनट लगेगा, और इसी 15 को बस ये ऑटो वाला से आप घटा लीजिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 75 मिनट आ गया। यानी कि पैदल जाने वाला जो है समय हमारा 75 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है पैदल जाने में। एक तरफ जाने में हमको कितना लग रहा है, 75 मिनट। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ऑटो वाला समय लगा हुआ है और इसमें से क्या किए, इसको घटा लिए, ऑटो वाला और पैदल वाला में से घटा ली तो आपको सिर्फ पैदल वाला निकल के आ गया दोस्तों। जब एक ओर चलने में 75 मिनट लगता है तो पूछ क्या रहा है, दोनों तरफ पैदल, तो 75 और जोड़ दीजिए दोस्तों। एक तरफ 75, जो एक साइड जाने में 75 मिनट लगता है तो दूसरा साइड जाने में भी 75 मिनट लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 150 मिनट। 150 मिनट को अगर कहेंगे कि दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा आपका, और बचा इसमें कितना, 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट आपका लग गया समय, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट देखिएगा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं किया है, बस जो समय लगा है उसको क्या किया है, घटा के ऑटो वाला में से पैदल वाला को निकाल के और दोनों ओर पैदल वाला का समय जोड़ के उसको घंटा में बदल लिया है, आपका आंसर निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को, जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, पसंद आएगी दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत मज़ा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल। देखिए रेलवे एनटीपीसी में 2016 में ये पूछा गया सवाल, आप लोग देख लीजिएगा एक बार जरूर दोस्तों, ठीक है। सवाल पढ़िए, जरा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात, देखिए कोशिश कीजिएगा समझने का, एकदम लाइन बाय लाइन समझाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, कितना है, 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो, बस इतना पढ़ते हैं, यदि दोनों संख्याओं में से माइनस माइनस 3 कर लिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए बस इतना। अब देखिए रेशियो में कितना माइनस हुआ है, एक, इधर से भी एक, तो कह सकते हैं 1 बराबर कितना, 3, 1 बराबर 3। समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग को कभी ज़िंदगी में नहीं भुलाइएगा। हम बस समझाने के लिए समय ले रहे हैं दोस्तों, आप लोग को समय लेने की कोई ज़रूरत नहीं, देखते ही आंसर दे देना है। कैसे देखते हैं, कहता है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या, जब 1 बराबर 3 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9।
समझिएगा। और 4/4 12 और इन्हीं दोनों का योगफल पूछ रहा है, जोड़िएगा आ जाएगा 21। देखिए तो 12 और 9 21 किस ऑप्शन में दिया हुआ है कि सर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कुछ किए समय बस समझाने में हमें लगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आपको सिर्फ जाके देखना है और आंसर दे देना है, सवाल को देखते ही आंसर दे देना है, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा समय आप लोग को बता दूंगा और समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों जितने भी प्यारे छात्र छात्राएं हैं उनको समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोग जितने भी स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, कहीं भी है, इंस्टाग्राम, आप इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी कमज़ोर छात्र हैं वो आके जुड़े और देखें। और जितने भी इस प्रकार का सवाल आप लोग छोड़ के आते हैं उसको आप देखते ही आंसर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए, ये पूछा गया मेंस में, यूपी पीएससी मेंस में पूछा गया 2014 में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको 2-3 तरीका से बना सकते हैं। आप लोग देख लीजिए कैसे बनाना है ना, बस कुछ नहीं करना है। कहता है A/B बराबर 5:7, यानी 5:7, B/C बराबर 9:7। तो A/C क्या होगा, इसको लिख सकते हैं A/B गुना B/C बराबर कितना, 5/7 गुने 9/11। बस इतना ही करना है। बी से बी आपका ख़त्म हो गया, बच गया A/C और 9×5 = 45 ए आ गया और 11×7 = 77 कितना आ गया, बी आ गया। इसी को लिख सकते हैं A/C बराबर 45:77, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आपको सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तरीका और देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा चंगा वाला हो जाएगा, है ना। आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या कहता है। A/B/C, A/B बराबर कितना दिया हुआ है, 5:7 और B/C बराबर कितना दिया है, 9:11। बस इसी को बना लेना है। इधर जो भी अंक दिया हुआ रहेगा वही अंक देंगे। 7 है 7 दे देंगे, इधर 9 है 9 दे देंगे। गुना कर लीजिए, 9×5 कितना होता है, 45, 9×7 होता है 63 और 11×7 होता है 77। पूछ क्या रहा था, पूछ क्या रहा था, A/C, यानी कि A/C यानी A हो गया 45 और C हो गया 77। यही आपका आंसर हो गया, A/C बराबर। तो उम्मीद करते हैं आपको जिस प्रकार से समझ में आए, आपको उसी प्रकार से जल्दी, जिस समय में समय जिसमें कम लगे, ठीक है, वही आपको अपनाना। मैंने दोनों तरीका से आप लोग को बता दिया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सवाल दोस्तों। आपको घर से इसको मैं जो बताया हूँ, मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में करके बता देना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और इस प्रकार का वीडियो और भी ज़्यादा चाहते हैं तो दोस्तों आप जुड़ जाइए, जितना जल्द हो सके जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है, और ख़ास करके आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए, ताकि जितने भी मैं वीडियो और नोटिफिकेशन बेल जो होता है उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ आपके पास दूँ तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद,